गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबके दोहराना पेश करती हूँ। हर शाम आती है तैयार लेकर, हर शाम जाती है तैयार लेकर। आज की शाम बहुत ही खास है, जो लेकर आई है हम सबको एक साथ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हॉरर अब्रो। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी है। तो गाइस, आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आइए और हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, जो आपने हमको इस काबिल समझा कि आपके छोटे से पॉडकास्ट पे हम आ सके। मैडम, पॉडकास्ट होता है, ये आपका प्यार है जो आपने हमको अपने यहाँ पर बुलाया। तो बताइए मैडम, आप क्या जानना चाहती हैं, सर, किस हमारे चीज़ को व्यूअर्स लेकर? हैं जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। उन्होंने कुछ क्वेश्चन बत किए हैं। मेरे को पहले में पंचांग का बहुत महत्व होता है। तो सर, ये पंचांग क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि मैडम आप जानती होंगी, सभी व्यूअर्स जानते होंगे कि पंचांग पंचांग हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व रखता है अपने लिए। पंचांग का मुख्य अर्थ जो होता है, पंचांग जो बनता है, आप जैसे पढ़ेंगे पंचांग, पंच प्लस अंग, पंचांग से 5 अंगों से मिलकर एक पंचांग बनता है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण से पांचों चीजों से मिलकर एक पंचांग बनता है। पंचांग में जैसे अब हम लेते हैं तिथि को, किसी बालक का जन्म होता है तो उसकी तिथि देखी जाती है, किस तिथि को, किस तारीख को उसका जन्म हुआ। उसकी मृत्यु होती है तो वो तिथि निर्धारित होती है कि इस तिथि के दिन उसकी मृत्यु हुई। उस तिथि के अनुसार ही हम उसका श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, जो कुछ भी करते हैं हम तिथि के अनुसार करते हैं। ऐसे ही वार होता है, वार किस वार को उसने जन्म लिया, किस वार को उसकी मृत्यु हुई, ठीक उसी प्रकार से ये वार का जो कंसेप्ट है, ये हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व करता है अपने लिए। तिथि व नक्षत्र, किसी नक्षत्र के अंदर उस बच्चे का जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में उसकी मृत्यु हुई, नक्षत्र का बहुत योगदान है। नक्षत्र में प्रेत योनि भी आती है, कुछ ऐसी योनियां भी आती हैं। अगर उस नक्षत्र के अंदर अगर किसी मानव का उससे पहले अगर देहांत होता है, मृत्यु होती है, तो उसकी जो आत्मा है, वो आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। कई ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें आत्मा फंसी हो जाती है। ऐसे ही तिथिका नक्षत्र योग, एक योग होता है। योग का मुख्य योग हिंदू धर्म में मुख्यतः 2 तरीके से बताए गए हैं। एक योग होता है योगासन, जिसको लोग मेडिटेशन के लिए उपयोग में करते हैं। एक योग का होता है, एक योग ध्यान, जिसको हम कुंडली मिलाप में, शादी विवाह में देखा हो योग मिलाप में कितने लोग आपके मिल रहे हैं, आपके पति हो गए, आपके पति के कितने लोग अपनी धर्म पत्नी से मिल रहे हैं। इसी प्रकार से योग का भी काफी महत्व है हमारे योग धर्म में। करण, कर्ण का जो मुख्य जो आया है, ये हमारे 4 वेद हैं। जैसा आपने सुना होगा, 4 वेद होते हैं। चतुर्वेद में 4 वेद होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद से लिया गया एक शब्द है कर्ण। कर्ण के अनुसार हम जो मानव की बुद्धिमत्ता होती है, जो उसके जन्म पत्रिका होती है, तो उसकी कुंडली में जो दोष वगैरह होते हैं, जो उनके सहयोग ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके भविष्य से जुड़ी हुई हैं, वो कर्ण से हम पता करते हैं। पंचांग का मुख्यतः यही 5 चीज़ें, 5 अंग हैं, जिससे कि हम किसी भी त्योहार को, कोई भी तीज त्योहार है या कुछ और भी मृत्यु है, किसी का जन्म है, हम उसको देखकर उसकी जन्म पत्रिका बना सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं। पंचांग को देखकर हम त्योहार निर्धारित कर सकते हैं। तो बस मैडम यही। सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो भूत प्रेत वास्तविक रूप में होते हैं क्या? हम लोग उनको देख सकते हैं? जैसा कि मैडम आप जानती होंगी कि आप जो कह रहे हैं कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं, अगर भूत प्रेत मैडम वास्तव में नहीं होते तो छोटी सी बात अगर आप लीजिए, तो हनुमान चालीसा आपने सबने पढ़ी होगी। जी, पढ़िए। सभी ने पढ़ी है। तो हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई है कि भूत पिशाच नगर नहीं आवे, महावीर जब राम नाम। अगर भूत पिशाच नहीं होते तो ये चौपाई लिखी गई थी। उसके अंदर हनुमान चालीसा के अंदर भूत पिशाच का वर्णन नहीं किया था। और दूसरा सवाल आपका बहुत अच्छा आपने किया है कि क्या हम भूत प्रेत को देख सकते हैं। मैडम, अक्सर मैंने लोगों से देखा है, जो मेरा पहले यूट्यूब चैनल था, काफ़ी सब्सक्राइबर थे, काफ़ी लोग मुझसे सवाल जवाब किया करते थे। तो मैडम, मैं तो सभी लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो भूत देखने का जो कंसेप्ट है, तो इससे कृपा करके दूर रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर कभी आपसे भूत का जो मिलाप हो गया, भरत मिलाप एक अलग चीज़ थी, पति पत्नी का मिलाप एक अलग बात होती है, लेकिन
रेत मिलाप है, दूध मिलाप है, ये बहुत ही गंदी चीज है। इसमें लोग बाबाओं को बोलते ले जाते हैं, तांत्रिकों को, अघोरियों को, ऐसे ऐसे जो आपने देखे होंगे कि मस्जिदों में बैठे हुए हैं मौलवी, उन लोगों को बदलते रह जाते हैं, तभी अब तक कई लोगों का इलाज तक नहीं होता है भूत प्रेत होने के बाद। आपको फिर भी ये जानना है, आपको अगर मिलना है भूत प्रेतों से, मैं आपको छोटी सी विधि बता देता हूँ। कृपा करके हाथ जोड़ता है सभी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को मत काटने मत कीजिएगा। शमशान जागृत के बारे में आपको सुना है। ये शमशान जागृत होता है। शमशान जागृत के अनुसार क्या होता है कि हम एक शमशान घाट के अंदर रहते हैं, एक दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद में हम कुछ स्तुतियों का मतलब वहाँ उच्चारण करते हैं। उन स्तुतियों को मैं यहाँ पे आपको सामने नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे व्यूअर्स को उल्टे सीधे दिमाग के हैं, ये कर लेंगे तो हमको बात आ जाएगी चैनल पर, आपके चैनल पर बात आ जाएगी। तो मैं मंत्रों का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ये है कि शमशान जागृत वाला कुछ नाम है। शमशान काली का नाम आपने सुना होगा, काली का बच्चे काली बोलते हैं। तो शमशान काली मुख्य रूप से तंत्र क्रिया में मतलब अपना वो रखती है, योगदान रखती है। प्रेत को अगर आपको देखना है, वो करना है, कुछ भी मीठा सा सामान लेकर, कुछ भी बतासी हुई, कुछ भी पूरा हुआ है, कुछ भी चौड़ाई कराए का आप ज़्यादा रखती हैं, और वहाँ बैठकर आपको 11 बार कुछ मंत्रों का मतलब आपको चरण करना है। मंत्र आपको जानने हो तो आपको मैडम के कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा कि हमको जानना है, तो बस यही है। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काला जादू क्या होता है? काला जादू के बारे में बताइए। काला जादू मेन काला जादू होता है, काला जादू का अर्थ ही आप समझ पाएंगे बोलने से। काला जादू जो चीज काली है उससे किसी एक नेगेटिव एनर्जी का एक अवशोषण होना। नेगेटिव एनर्जी होती है, मोस्टली क्या होता है कि नेगेटिव जो एनर्जीज है वो नेगेटिव इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, जो मतलब अपने दिमाग में बैड थॉट्स लेकर आता है, गंदे विचार उसके दिमाग में चलते रहते हैं। नेगेटिव एनर्जी ज्यादातर उसी को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैडम मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, एग्जाम्पल भी थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि मैं पूजा पाठ नहीं करता और मेरे परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं या मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ को नहीं करते, तो क्या होता है कि अब हम लोग भी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो पॉजिटिव पूजा करने से क्या फायदा होता है कि हम पूजा करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप अभी नोटिस कीजिएगा, आप भी दीपक जलाती होंगी, दीपक से जो एक गर्माहट निकलती है कि चेहरे पे लगेगी या हाथ पैरों पे आपने लगाया, पॉजिटिव एनर्जी एकदम से फील होगी। पानी से आप जब ठंडे पानी से नहाते हैं पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपका क्लीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो ये जो काला जादू होगी, आप नहाओ मत 7 दिन, पूजा पाठ मत करो, गंदगी बना के रखो, गंदगी में रहो, बस आपको इस पर असर पड़ने लग जाएगा। आपको दिखने लग जाएगा कि काली एनर्जी कहाँ अच्छी है और कहाँ अच्छी नहीं है। काला जो जादू है बहुत खतरनाक जादू होता है। बंगाल के अंदर ज़्यादातर तौर पर देखा गया है कि बंगाल में इस काला जादू को किया जाता है, और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं काले जादू में भी जिससे कि इंसान को खत्म करती है, उसके वंश तक को खत्म किया जा सकता है, आने वाली पीढ़ियों को समाप्त किया जाए। जी सर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मारण क्रिया क्या होती है? मैडम मारण क्रिया क्या होती है कि आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, ये 2011-2012 की बात आपको बता रहा हूँ। 2011 में एक अलीगढ़ करके एक जगह थी। अलीगढ़ जिस जगह पर एक तांत्रिक द्वारा की गई ऐसी क्रिया थी जिसमें कि एक मतलब काफ़ी जाने माने पॉलिटिशियन थे, उनका नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। उन पॉलिटिशियन को सत्ता में से हटाने के लिए उनके ऊपर मारण क्रिया की गई। मारण क्रिया का अर्थ होता है किसी इंसान को जान से मार देना या प्रॉपर तरीके से उसको खत्म कर देना। तो मैडम जो मारण क्रिया की गई थी, इस मारण क्रिया के द्वारा क्या किया गया कि एक हांडी छिड़ी जाती है। एक आपको बताऊं कि एक यंत्र होता है, उस यंत्र के अंदर एक हांडी रखी जाती है, हांडी के अंदर कुछ भोग रखे जाते हैं, कुछ ऐसी श्रृंगार का सामान रखा जाता है, उस देवी का आह्वान किया जाता है। वो हांडी अपने आप ही मंत्रों के उच्चारण से आसमान में उड़ती है, आसमान में उड़ने के बाद वो घूमती है, घूमने के बाद जिसके दरवाजे पर जिस द्वार पर हमको उसको भेजना है, सपोज करें कि आपको अगर हमारे ऊपर अगर मारण क्रिया करनी है, अगर आपको उसको भेज रहे हैं तो वो हांडी उड़ते हुए हमारे घर के पास में आएगी। वो हमको 2 से 3 बार हमारे ही किसी रिश्तेदार की
या आवाज द्वारा हमको मतलब आवाज देगी, हमारे नाम को पुकारेगी। अगर हम उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी ऐसा ही कोई परिवार संबंधित होता है कि आपकी माता जी के नाम से आपको आवाज आ गई, आपने पीछे पलट कर देख लिया, या आपकी दादी ही आपको आवाज देते नजर आ गए, आपने पीछे पलट कर देख लिया, तो क्या होता है कि जैसे आप पलट कर देखते हैं तो वहां एकदम से पड़ जाती है, तत्काल ही आपकी मृत्यु हो जाती है। इसी को मारण क्रिया कहते हैं। मारण क्रिया अलग अलग तरीकों से की जाती है लोगों के ऊपर, अलग अलग तरीके होते हैं इसको करने के भी। कुछ लोग हांडी के द्वारा करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि आजकल ऐसे ऐसे ड्रग्स आ गए हैं, उन ड्रग्स के थ्रू भी आपको होश भी नहीं रहेगा, आप आपकी बॉडी चालू मतलब ऐसे ऐसे ड्रग्स आ गए मैडम कि आप बैठे हुई हो, आपने ड्रग्स ले रखा है, आप प्रॉपर सारे काम कर रही हो, लेकिन आप किसी और के बस में हो। आपको मैंने एक सपोज करें, मैंने आपको ये एक पेन दिया, इसके ऊपर मैंने कुछ लगा रखा है, आपने इस पेन को पकड़ ली, पकड़ने के बाद आपने इस पेन को सपोज करें फेंक दिया, आपने इस पेन को फेंक दिया। अगर आपने इससे अपनी नाक भी कभी साफ करी हो या कुछ ऐसे तरीके से अपने चेहरे पर कुछ भी करो, तो ये सांस के द्वारा अंदर जाएगा और आप नोटाइज उसी टाइम पर तुरंत आप वो जैसी हो जाओगी तो आपके शरीर के अंग निकाल दिए जाएंगे। और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं उस समय पर, जो मारण क्रिया के अंदर मतलब अब जो चलने लग गया ट्रेंड, कलयुग आ रहा है मैडम, आप भी जानती हैं कलयुग के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ये क्रियाएं भी डेवलप हो रही है। पहले क्या होता था, बाबा जो थे वो मठों में, जंगलों में, पहाड़ों पर जाकर अपनी तपस्या करते थे। आजकल एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बाबा जो लोग हैं वो वहाँ नहीं रहते, उनने भी इतने अच्छे अच्छे मतलब बना रखे हैं, इतने आश्रम बना रखे हैं, सब सुख सुविधाएं उनको देखने को मिल जाएंगी। आपके हमारे घर में टाइल्स नहीं होंगी, लेकिन बाबा का जो आंगन होगा ना, इस तरीके से इंटीरियर डिजाइन है कि आप जाओगे तो आप दिक्कत पाओगे नहीं ये बाबा हो जी। सर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वे पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो गौरव तिवारी जी एक्सप्लोर करते थे, क्या ये वास्तव में सच है या एक मिथ है? काफी यूनिक क्वेश्चन किया है मैडम, आज तक कभी मैंने मतलब ऐसा किसी के सामने मतलब बोला नहीं, क्योंकि मैम लेट गौरव तिवारी सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जो गौरव तिवारी सर थे उन जैसा बंदा ना तो आज तक कभी कोई हुआ है और ना भविष्य में आने वाली पीढ़ी में कोई हो सकता है, कभी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी पढ़ाई को छोड़कर आत्माओं की मदद करने के बारे में सोचा है। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के बारे में भी 100 बार सोचता है। आजकल क्या होता है, दिल्ली नोएडा में आप देखेंगे किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद मैडम हम देखते हैं कि लोग बाग एम्बुलेंस को फोन करने से पहले फोन कैमरा चालू कर दिया, वीडियो बनाते हैं, पता है आपको, वीडियो बनाते हैं, ये ट्रेंड चल। लेकिन वो इंसान एक ऐसा मतलब पहला इंसान मैंने अपने जीवन में देखा, अपने इस उम्र में, इतने कम उम्र में उस इंसान को मैंने जब देखा था, तो वो वास्तविक रूप में प्रेत योनि से संपर्क करता था। और वो इतने अच्छे मतलब कह सकते हैं कि मरने के बाद अक्सर लोग बोलते हैं कि इंसान काफी अच्छा था, या मतलब इंसान के अच्छे कर्म थे ये थे, लेकिन वो मरने से पहले भी अच्छा इंसान था, मरने के बाद भी वो अच्छी क्रिया के द्वारा ही हम लोगों को उसी क्रिया भी मतलब जो उनकी डेथ हुई थी, अनमिस्ट्री डेथ हुई थी। कहते हैं कि उनकी मौत का कारण किसी को नहीं पता चला, ना किसी डॉक्टर को, ना किसी और जो उनके रिश्तेदार थे, उनके माता पिता, जो भी एक्सपायर उनकी फैमिली में उसमें मौजूद थे, किसी को उनकी मौत का कारण पता नहीं चला। गौरव तिवारी जी ने जो वीडियो डाले अपने चैनल पर, आधे से ज़्यादा बैन कर दिए यूट्यूब पर, आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्ट्राइकलाइंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, फॉलो करती है। काफ़ी ज़्यादा उनकी ऐसी वीडियोस थी, उनको डिलीट कर दिया गया। गौरव सर जब तक थे एक इकलौते ऐसे बंदे थे जो केवल अपने अकेले कैमरामैन के साथ में। आजकल क्या होता है कि अब मैं भी हूँ, मैं अगर किसी एक भूतिया जगह पर हूँ, एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपनी टीम को 6-7 लड़कों को साथ निकल रहा हूँ। एक अकेला दिलदार छाती चौड़ी करके चलने वाला भी एक ऐसा इंसान था जो अकेला ही अपने कैमरामैन को कि चल भाई मेरे साथ चल, आज उस जगह को देखने चल रहे हैं, कि चल भाई उस साइड चल, उस किले को घूमने के लिए चल रहे हैं। कैमरामैन को लेकर भूतों से बात करने के लिए वो भी अकेला इंसान था जो चला जाता। बहुत लोगों की बहुत आत्माओं की हेल्प करी, लेकिन कुछ एक ऐसी नेगेटिव एंटिटी उसके साथ में जुड़ गई थी जिसने एंड में उसके शरीर में चिपट कर उसकी हत्या कर दी या उसकी डेथ हुई। तो गौरव तिवारी सर की तुलना में आज तक ना तो कभी कोई हुआ है,
ना कभी कोई होगा। एडन लॉरेन करके एक विदेशी जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने घर में अपने एक म्यूजियम बना रखा था। मैंने म्यूजियम की वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो उन्होंने अपने घर के बेसमेंट के अंदर एक ऐसा म्यूजियम बना रखा है जिसके अंदर उन्होंने मतलब हॉरर वाली चीजें रख रखी हैं, जो शापित चीजें हैं वो संभाल कर रख रखी हैं। सपोज करें कि मैं आपके घर में आप भूत प्रेत निकालने जा रहा हूँ, तो भूत प्रेत जिस चीज से वहां पर जुड़ी हुई है वो चीजें उन्होंने अपने म्यूजियम के अंदर संभाल कर संरक्षित करके रखा था। तो मैडम ये जो आपने बताया कि गौरव तिवारी सर के बारे में, गौरव तिवारी सर ने जो कुछ भी किया था, जैसे भी वो इंसान थे, काफी अच्छे इंसान थे। और ऊपर वाले से कामनाएं उनको अच्छी जगह ही अच्छी जगह ही वो पहुंचेगी। थैंक यू सर, आपने हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, आपको और जो कुछ भी पूछना हो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताइएगा, और आपको आपके सवालों का जवाब मिले या नहीं, आप जिसको भी जो सवाल पूछना हो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद guys, आपका। तो गाइस मेरा भी मैडम बता दीजिए ना, मेरा भी यूट्यूब सर चैनल। सर ने न्यू यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, सर आप बता दीजिए अपनी यूट्यूब चैनल। हाँ, जो मैडम का यूट्यूब चैनल हो रहा होगा उनके डिस्क्रिप्शन में मेरा भी लिंक मिल जाएगा। सर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और भी चीज़ों के बारे में और दुनिया के बारे में आपको जानना है, या आपको कुछ सवाल हैं, कुछ चीज़ ऐसी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं जिनसे आपको मतलब कहीं रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, दवाइयों से आराम नहीं मिल पा रहा, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपको फिर